हेलो गैस, वेलकम टू अवर चैनल। तो हम करने वाले हैं पुरस्कार से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये सब सारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर आरआरबी में आए हुए हैं, तो करते हैं। तो फर्स्ट है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम रविंद्रनाथ टैगोर है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आरआरबी में रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। जेई में आ रखा है, एनटीपीसी में आ रखा है और आरआरबी ग्रुप डी में भी आ रखा है। तो 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम रविंद्रनाथ टैगोर। किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? तो वह 2014 में। 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में टीके की खोज के लिए दिया गया था, वो है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया टीके की खोज के लिए दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? डायनामाइट का। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया है वो है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। तो भारत का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया वो है कैलाश सत्यार्थी। साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रहे हैं? वो है रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर। यूएन शांति सेना को वर्ष 1988 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। यूएन शांति सेना को वर्ष 1988 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। जो नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था है वो है स्वीडिश अकादमी, ये साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक, अब चीनी नागरिक प्रथम कौन है? वो है लिक शियाओबो। लिक शियाओबो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक लिक शियाओबो। भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने? डॉक्टर सीवी रमन ने। भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार डॉक्टर सीवी रमन ने। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। नेक्स्ट, ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी? वो है लगान। ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म लगान थी। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर, ये राष्ट्रीय कवि है रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया? वो है उर्वशी। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। आपको याद रखना है, एक राष्ट्रीय कवि है रामधारी सिंह दिनकर, जिनके द्वारा एक रचना की गई उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? श्री शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो आपको इसके लिए तो एक ट्रिक बता सकती हूँ, ज्ञान का भंडार किसके पास होता है? शंकर के पास, शंकर भगवान शंकर के पास। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री, तो वो है अर्थशास्त्री के बारे में बात की जाए तो है अमर्त्य सेन। और साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेट ने किस संगठन का गठन किया था? इंटरनेशनल रेड क्रॉस। इंटरनेशनल रेड क्रॉस का गठन किया था। 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेट ने इंटरनेशनल रेड क्रॉस का गठन किया था। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार को दिया गया। बुकर
पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम अरुंधति रॉय। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम अरुंधति रॉय। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति रॉय। तो आपको याद रखना है। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार, तो इसको अच्छे से याद रखना है। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय वर्दीधारी सैनिकों की वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान परमवीर चक्र। भारतीय वर्दीधारी सैनिकों की वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान परमवीर चक्र होता है। दुश्मन की उपस्थिति में स्थल, जल व वायु में बहादुरी या आत्म बलिदान में सबसे विशिष्ट काल के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, वो है सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार विनोबा भावे। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज महाराजा करणी सिंह। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज महाराजा करणी सिंह। तो गेम्स के क्षेत्र में दिया जाता है, खेलों में अर्जुन पुरस्कार। तो महाराजा करणी सिंह जो है भारतीय निशानेबाज है, उन्होंने अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहले भारतीय बन गए हैं महाराजा करणी सिंह। नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो वह कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन बने हैं, बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर सिंह सीनियर पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार जो अंतरिक्ष से रिलेटेड हो, विज्ञान से रिलेटेड हो, प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है, 7.5 लाख दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए दिए। अब हम करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आरआरबी में आए हुए हैं। तो फर्स्ट है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अंशु गुप्ता। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अंशु गुप्ता निम्न में से किस गैर सरकारी संगठन एनजीओ से संबंधित है, तो अंशु गुप्ता गूंज सरकारी संगठन से संबंधित है। अंशु गुप्ता गूंज, आपको याद रखना है, गुप्ता गूंज। चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा धन्वंतरी पुरस्कार। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार भारत में निम्न में से किस वैज्ञानिक संस्था निकाय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा दिया जाता है। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला सबसे कम आयु का कौन है, मलाला यूसुफजई। 2014 में दिया गया इनको, मलाला यूसुफजई को। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, तो महात्मा गांधी नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को 2014 में दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया साहित्य के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, लेकिन महात्मा गांधी को कोई नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है, तो वह है सत्यजीत रे।
किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? वो है सत्यजीत रे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किसे मलेरिया के संचरण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है रोनाल्ड रोस। रोनाल्ड रोस को मलेरिया के संचरण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें से किस पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल गोरे। इनमें से किन दो विभूतियों को मार्च 2015 भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो है मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है 2015 में मदन मोहन मालवीय तथा अटल बिहारी वाजपेयी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो वो है मोरारजी देसाई और चरण सिंह। मोरारजी देसाई और चरण सिंह को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? तो कैलाश सत्यार्थी जुड़े थे बचपन बचाओ आंदोलन से। बचपन बचाओ आंदोलन से कैलाश सत्यार्थी जुड़े हुए थे। इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2024 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? 2014 को भारत रत्न से सम्मानित होने वाले मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है, 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो नानाजी देशमुख को। नानाजी देशमुख को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। निम्न देशों में से कौन सा देश प्रत्येक वर्ष अकेडमी ऑस्कर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा की मेजबानी करता है? तो वो है यूएसए। प्रत्येक वर्ष अकेडमी ऑस्कर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा की मेजबानी करता है, वो है यूएसए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया है? ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं होने वाली फिल्म कौन सी है? तो देखते हैं ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाए कर्मा। कर्मा को ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला गया है। लगान को दिया गया है, सलाम बॉम्बे को दिया गया है, मदर इंडिया को दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार खेल में दिए जाते हैं। नेक्स्ट पुरस्कार भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा 1961 में स्थापित किया गया है। तो वह अर्जुन पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया है, जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया था। ये आरआरबी जेईई में आ चुका है 2019 में। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो खेल क्षेत्र में दिया जाता है। एनटीपीसी में भी आ रखा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत के क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है ग्रैमी पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। थैंक यू।